प्रश्न है, ए कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm, यानी एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दे दिया हमें 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ, यानी इसका रो भी दे दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम। तो इतना प्रश्न आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इसमें तो कुछ खास था नहीं। आगे क्या कर रहा है इसे देखते हैं हम। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। फिर से इस लाइन को समझिए। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, कह रहा है इस तार की लंबाई कितनी होगी, इस तार की लंबाई कितनी होगी ताकि इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाए, 10 ओम हो जाए। यानी तार की लेंथ कितनी हो ताकि इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाए, 10 ओम हो जाए। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल। करा कि अगर इसके डायमीटर को डबल कर दें, हम क्या कर दें, डायमीटर को डबल कर देते हैं, तो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना बदल जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इस प्रश्न में हमें निकालने के लिए कह रहा है कि लेंथ ऑफ दिस वायर, जो हमें गिवन किया गया है पहले वो लिख लेंगे, उससे पहले कि देख लेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो L इजकल टू फार्मूला होता है RA बाई, ये इसको बोलते हैं रो। तो इस प्रश्न में R तो हमें दे चुका है ये प्रश्न, लेकिन A जो हमारा है वो है एरिया यानी क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न में क्षेत्रफल मुझे दिया नहीं है, डायमीटर दिया है। इससे सहायता से क्या करेंगे हम कि इसका पहले एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। R कितना दिया है, यहाँ देख रहे हैं 10 ओम R दे दिया हमें। R इजकल टू 10 ओम। रेडियस दिया है या डायमीटर दिया है, इसको देख लेंगे। तो डायमीटर हमें दिया है, तो चलिए डायमीटर कितना दिया है, 0.5 mm। तो यहाँ से R तो निकाल ही लेंगे, D/2 होता है 0.5/2 mm। एक चीज़ और देखेंगे कि जो भी लेंथ निकालते हैं हम लोग फिजिक्स में, तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर लगाएंगे। जैसे हम लोग टाइम में सेकंड यूज़ करते हैं, उसी तरह इसमें क्या करेंगे, मीटर यूज़ करेंगे। डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे, बाई 2 डेसिमल रिमूव करेंगे तो बाई 10 करना पड़ेगा। इसे काटेंगे, 5 है तो 5 का जो हाफ करेंगे तो 2.5 हो जाएगा हमारा। अब हो गया 0.5/10। पॉइंट को फिर से यहाँ से रिमूव कर लेंगे हम, फिर बट्टा में 10 आ जाएगा। अब हमारे पास हुआ 25/100। चूँकि ये हमारा क्या है, मिलीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीपल 1000। अब ये हो गया मीटर, आ जाएंगे 25/। अब इस डेसिमल को काउंट कर लेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5, यानी 5 पॉइंट है तो यहाँ से कर लेंगे 0.123 और ये 5, ये मीटर निकल गया हमारा। अब देख रहे हैं कि रेडियस यानी त्रिज्या हमें मिल चुका है, तो ईजिली क्या करेंगे, इसका आप लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया यानी A इजकल टू पाई R²। कॉपर का जो फेस होता है
वो देखे होगा कि इस तरह से गोल होता है फेस। अगर आप कोई वायर को काटे होंगे तो देखे होंगे उसका मुंह जो होता है वो गोल होता है, इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यानी एक सर्कल का फेस वो लेके रखता है। पाई का वैल्यू 3.14 सारे जानते होंगे। आर का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 0.00025, 2 टाइम्स इसे लिखेंगे 0.0025, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये सारे डिजिट को जब गुना करेंगे आप तो आपको आ जाएगा 0.0000000। 19625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसे मीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया का जो होता है यूनिट वो स्क्वायर में लिखा जाता है, तो उसे स्क्वायर में लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास ए मिल चुका है और यानी एरिया मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, वायर का जो लेंथ है वो इजीली निकाल लेंगे। वायर के जो लेंथ का फॉर्मूला L = हमारा क्या होता है, RA/ρ। तो R हमारे पास पता है कितना है 10 ओम, तो यहाँ लिख लेंगे 10 ओम इंटू एरिया यहाँ निकाल के रखे हुए हैं 0.000001965 बाई रो का वैल्यू इस प्रश्न में यहाँ दे रखा है हमें। आप चाहते तो यहाँ पे भी लिख सकते थे उस टाइम ही, रो = 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम, ये रो है। यहाँ पुट कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसे सॉल्व जब करेंगे तो L = आ जाएगा 122.72 मीटर्स। तो प्रश्न का एक पार्ट बन चुका है। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में सेकेंड कह रहा था इट्स डायमीटर इज डबल। अब क्या करना है, इसके डायमीटर जो इसका है उसको डबल कर देना है और फिर तब बताना है कि इसका हाउ मच डज दी रेजिस्टेंस, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा। आर हमारा हो जाएगा जितना पहले था उसका डबल। देखिए पहले जो हमारा आर कितना था 0.00025, इसका करा डबल, तो डबल कर देंगे इसका, इसे मल्टीपल कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 50। डिसमल के बाद जो डिजिट के बाद कोई नंबर होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है उसके बाद जीरो का, 0.005, ये क्या हो गया हमारा मीटर। अब इसका एरिया निकाल लेंगे यहाँ से। एरिया = फॉर्मूला पाई r², पाई का वैल्यू 3.14, आर हमारा कितना है 0.0005, इसे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा हमें 0.0005। मल्टीपल कर लेंगे इसको, मल्टीपल जब करेंगे तब आपको आ जाएगा कितना 0.005
0 0 0 0 7 8 5 मीटर स्क्वायर। पूछ रहा था हमें रेजिस्टेंस कितना होगा। R1 इजकल टू फार्मूला हो जाएगा रो इंटू L बाई ए। यहाँ पे रो कितना है प्रश्न में दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर इंटू लेंथ भी प्रश्न में आपको दे चुका है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि L हम यहाँ पर निकाले थे, ये हमारी तार की लंबाई है, कितना है 100। यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा 122.72 हमारा हो गया। बाय एरिया देख रहे हैं ये निकाल के रखे हुए हैं, बाय एरिया कर देंगे 0.000785। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा R1 इक्वल टू 2.5 मीटर। अब आ जाएंगे, कर लेंगे यहाँ से नाव R1 बाय R1 का वैल्यू निकाले हुए 2.5 और R हमारा कितना है, रेसिस्टेंस प्रश्न में दे दिया है 10। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में जो दे रखा है ये इसका रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है 10, तो यहाँ से 10 हमारा हो जाएगा R। और मैंने जो रेजिस्टेंस निकाला है वो कितना है, यहाँ पर देख लीजिए ये कितना है 2.5, तो ये R1 निकाले थे हम 2.5 बाय R। इसे इजीली आप काट लेंगे, डिसमल हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10। 25 बाय 100 इसको कर लेंगे 1/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो से अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है उसे देखें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि इस पे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें।